आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम में जो पुस्तक है, लेखक है, कला है, संस्कृति में सब कुछ मिलेगा। ये भी सब प्रीवियस ईयर का, पीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ, सब का प्रीवियस ईयर जितना बुक है पूछा है ना, सब आपको मिलेगा। आपको याद भी आसानी से करा देंगे। 2-4 बार लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ है ना, अब बोलेगा आपको ये टॉपिक देखने में आसान लगता है, लेकिन 2-4 नंबर आपको दे के जाएगा। 100% लिख लीजिएगा। अब एग्जाम दे के आइए, कोई क्वेश्चन नहीं रहा तो बताइएगा हमको कि इंडिया विंस फ्रीडम, है ना। इंडिया विंस, विंस जो बोलेंगे फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। इंडिया विंस फ्रीडम, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद नाम लिखिए। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जो मोनोथिस्ट बोलेंगे ना, जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो बोलेंगे, फारसी में लिखा गया है। कौन लिखे है? राजा राम मोहन राय लिखे। ये याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए द लाइफ डिवाइन, है ना। द लाइफ डिवाइन जब बोलेंगे तो अरविंद घोष, ठीक है ना, अरविंद घोष याद रखिएगा। वटाल विध्वंसक जो था, प्राथमिक प्रथम सामाजिक मानसिक पत्रिका था, इसको गोपाल बाबा वालंकरन लिखे हैं। ये क्या बात, इसमें क्या क्या करते थे लोग? अस्पृश्यता निवारण समुदाय बनाए हुए थे, ठीक ना। अस्पृश्यता जो थे मतलब उसको हटाने, खत्म करने के लिए बनाए हुए थे। दुर्गेश नंदिनी जो है पुस्तक है, ये पुस्तक, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया जो लाला लाजपत राय है जी ने लिखा है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ठीक है ना, इन्हीं का है, लाला लाजपत राय की जीवनी का। फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये थोड़ा अलग पुस्तक है तो इसका नाम याद रखना। आप गलत करके आइएगा, राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू नहीं है। क्या है इनका नाम? लैरी कॉलिंस, है ना, रैली कॉलिंस, ठीक है ना, कॉलिंस। और इसका नाम क्या है? डोमिनिक लेपियर, ठीक है ना, लेपियर, डोमिनिक लेपियर और कॉलिंस लेपियर, 2 बार बोलिए, याद हो जाएगा। इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक है ना, दुर्गा दास, पुस्तक रचयिता कौन है? दुर्गा दास। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, देखिए हु लिखा हो, यहाँ पे हु लिखा है ना, रफीक जकारिया नाम लिखा। क्या नाम याद रखना आपको? रफीक जकारिया। इंडिया ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है ना, इंडिया ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है ना। ये पुस्तक रचयिता जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये पुस्तक आपको याद रख लेना है, तो मैं इसको टिक भी मार देता हूँ, इसको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, कहीं कंफ्यूज भी हो जाइएगा। तो इसको नाम को याद रखिएगा, इंडिया ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम याद रखिएगा इसमें। आप देखिए ये ऑटोबायोग्राफी राइटिंग जो इनका है, ये है। अब देखिए एक आएगा, देखिए वंदे मातरम 3-4 आदमी का नाम आता है, तो नाम आएगा ना तो देख लीजिए, एक इनका भी नाम आता है, क्या बोलते हैं उसका, आगे नाम बता देंगे आपको, होगा वो भी लिखा हुआ शायद। वंदे मातरम जो है अरविंद घोष लिखे है ना। अब पीछे आप प्रीवियस में क्या बताया था मैं? द लाइफ डिवाइन, इसका नाम भी बताया था आपको। इंडिया अनरेस्ट जो पुस्तक है, वैलेंटाइन सिरोल का पुस्तक है, ठीक है। इंडिया अनरेस्ट जो था वैलेंटाइन सिरोल का पुस्तक है। इंडिया स्ट्रगल, देखिए इंडिया स्ट्रगल इसका कोई सुभाष चंद्र बोस का है। लेकिन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जब बोलेंगे इंडिपेंडेंस, तो आप याद रखना बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है ना। 1929 में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का अनुवाद किया, ठीक है ना। किस स्थान पे किया था? कोसानी में अंग्रेजी अनुवाद किया था। हिस्ट्री ऑफ द, यहाँ पे पे याद रखे 17 नंबर का, द इंडियन मुसलमान, जो द इंडियन मुसलमान W हंटर है, ठीक। अब हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, है ना, बिहार है के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बोलेंगे तारा चंद बोलेंगे, और बिहार जब बोलेंगे इसी को के दत्ता बोलेंगे। 1857 में कुछ पुस्तक था तो वो भी देख लेते हैं। द इंडियन फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वी.डी. सावरकर, ये पुस्तक इन सब जानता है, कंफ्यूज भी करता है बहुत तरह तरह। सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट 1857, R.C. मजूमदार।
सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज, है ना, म्यूनिटीज जो पुस्तक है इसके कौन है? S.B. चौधरी। क्या नाम है? S.B. चौधरी। अवध इन रिवोल्ट, ये सब खाली नाम याद रखना। रुधांशु मुखर्जी, ये नाम आपको याद रखना है। 1857 दी ग्रेट रेबिलियन, ठीक है ना, अशोक मेहता। अब देखिए ये सभी नाम थोड़ा याद रखे। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड जो है तो इसके राजेंद्र प्रसाद जी पुस्तक है। स्प्रिंग टाइगर, जो स्प्रिंगिंग टाइगर जो बोलेंगे, किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। कौन लिखे है? हुयुग हुयुग टोए टोए टोए, ठीक है ना, इनका नाम लिखिएगा। तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक जो पुस्तक है सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान याद रखिएगा। और क्रांतिकारी सामाजिक विचार वाले भी कुछ पुस्तक है। तो बंदी जीवन, सचिन नाथ सान्याल अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? मैं अनिश्वरवादी, ठीक है ना, क्यों हूँ? किसका पुस्तक है? भगत सिंह का, याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन टू ड्रीलैंड, ठीक है ना, ड्रीलैंड अलग बला है, ठीक है ना, ड्रीलैंड यहाँ दी ड्रीलैंड है ना, ये ड्रीलैंड जो होगा लाला राम सरन दास का है। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट लंदन पत्रिका जो श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। ये सबसे 29 नंबर इसको याद कर लेना। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण वोरा। अब यहाँ तो क्या, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था 1936 में, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू का बायोग्राफी कोर्स किसने लिखा? तो फ्रैंक मॉरिस ने इनका बायोग्राफी लिखा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जो गिल्टी मैन तो इंडिया पार्टीशन है, जो राम मनोहर लोहिया। साथ ही द व्हील ऑफ हिस्ट्री भी लिखा है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री भी लिखा है। अब देखिए द बंगाली जो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखे है। और एक बंगाली और है जोगेंद्र नाथ बोस, ठीक है, दोनों नाम देख लिया। दी बंगाली आएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और बंगाली है जोगेंद्र नाथ बोस। ए नेशन इन मेकिंग किसका पुस्तक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग किसका पुस्तक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। आगे देखते। अब देखिए इसमें कुछ प्लान है। पीपुल्स प्लान जो था, पीपुल्स प्लान था 1945 में M.N. राव द्वारा। गांधी प्लान था S.N. अग्रवाल द्वारा। पीरपुर रिपोर्ट जो था राज मोहम्मद मेहदी द्वारा। लाहौर प्रस्ताव था फजल उल हक द्वारा। ये सब प्लान का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है रोक के बताइए, लिखिए टाइपिंग कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। देखिए पसीना हो गया क्योंकि घर AC नहीं है तो पंखा बंद करके करना पड़ता, तो आवाज थोड़ा ठीक आता है। अब देखिए यहाँ पे कैप्टिव लेडी है ना, कैप्टिव लेडी जो था ये किसका है? कैप्टिव लेडी जो था ये पुस्तक माइकल मधुसूदन दत्त का था। माइकल मधुसूदन दत्त का पुस्तक है। गौड़ा जो है, गौड़ा पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर का, 1913 में लिखा गया इनके द्वारा। द ब्रोकन विंग याद रखिएगा। द ब्रोकन विंग किसका पुस्तक है? सरोजनी नायडू का पुस्तक है। द ब्रोकन विंग जो है ये नाम याद रखिएगा, द ब्रोकन विंग। ये पुस्तक का नाम कहीं नहीं मिलेगा, कम ही जगह आपको मिलेगा, ठीक है ना। सरोजनी नायडू का नाम तो मतलब बहुत इतना वीर है कि उनका नाम छुप जाता है, ये याद रखिएगा ये पुस्तक का नाम। इसको मैं इसलिए हाईलाइट कर दिया। द ब्रोकन विंग जो को पुस्तक है सरोजनी नायडू का। गीतांजलि जो है अंग्रेजी संस्करण 1912 में हुआ था, ठीक है ना। ये पुस्तक इसका गीतांजलि इनका, ठीक है ना।
रविन्द्रनाथ टैगोर का। अब देखिए राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, आपको थोड़ा पहले ही बताए थे, द व्हील ऑफ हिस्ट्री बताए थे आपको। अब ये सी.आर. दास का एक पुस्तक का नाम है जिसको देश बंधु कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इनको? सी.आर. दास को देश बंधु ना कहते हैं, देश बंधु, ठीक है ना। इनका पुस्तक का नाम याद रखिएगा, देश बंधु कहते हैं ना। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस है ना, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस जो थे, इनका पुस्तक सी.आर. दास का पुस्तक है। महात्मा गांधी एंड बिहार रेबिनियस है ना, रेबिनियस जो पुस्तक है, जे.पी. नारायण का है। विशेष तथ्य अनुवाद, आंध्र प्रदेश में ना मदनपल्ली में, आंध्र प्रदेश जो है मदनपल्ली में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। कहाँ के? आंध्र प्रदेश मदनपल्ली में अनुवाद किया। और पुस्तक का नाम है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का यहाँ पे है, तो इसको स्कैन कर लेते हैं कि बाबा PCS 07, तो आपको वहां भी मिल जाएगा। टेररिस्ट दिलीप मुखर्जी है, पुस्तक का ये है, टेररिस्ट मुखर्जी है ना। लिविंग एंड एरा जो थे, DP मित्र थे। फ्रीडम एट मिडनाइट, आपको बताया था दो नाम, कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर नाम किया था ना। एक आपको ये नाम अभी मिला होगा। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर का जो थे अरविंद घोष थे। बहुविवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, इन्होंने बहुत योगदान दिया है। बहुविवाह किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। बंकिम चंद्र चटर्जी थे। दुर्गेश नंदिनी इन्हीं की पुस्तक है। देवी चौधरानी इन्हीं का पुस्तक है। प्रेमचंद्र ने ना शतरंज के खिलाड़ी ये पुस्तक लिखा है, ठीक है ना। और चंद्रकांता ने देवी कांतानंदा खत्री ने लिखा है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये जो आप इसके बाद ना ये आपका याद कर लेना। गीत गोविंद जो है ना जयदेव का है। गीत गोविंद किसका है? जयदेव का है। देवदास जो है शरत चंद्र चटर्जी का है। ये याद रखना आपको सबसे ज्यादा, जो मैं दाग मारिए। देखिए चंदम्बरा जो है, चतम्बरा सुमित्रा पंत का है। ये सब पूछ सकता है, सूरदास का पुस्तक पूछा है तो ये भी पूछ सकता है। चितम्बरा जो है सुमित्रानंद पंत का है। एक इसलिए एक पुस्तक दी इसका नाम। अमृत और विष जो है अमृतलाल, नाम ही है अमृतलाल नागर, तो इससे याद हो जाएगा। ये याद कर। राजनीति रत्नाकर चंदेश्वर, ठीक है, चंदेश्वर याद रखिएगा। अब देखिए BR अम्बेडकर की बहुत पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को तो आपको नाम को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे थॉट्स ऑन पाकिस्तान किसका है? BR अम्बेडकर का। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी नहीं आपको बताया शुरू में। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये भी 3 पुस्तक नाम है ना, उन्हीं का है, याद रखिएगा। वैनगार्ड जो है साम्यवादी पत्रिका जो है M.N. राव का है, ठीक है ना। साम्यवादी पत्रिका M.N. राव का है। किस्सा राधा कन्हैया पुस्तक है, नवाब वाजिद अली शाह। आनंद मठ है ना, आनंद मठ जो है इसमें क्या है? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास, बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है इसको, ठीक है ना। और वंदे मातरम का गीत प्रेरणा आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है ना। आपको आनंद मठ का आपको इसका बारे में आपको कमेंट में हमको बताना है, ठीक है ना। इसका मैं नहीं बताऊंगा, ये दोनों नाम जो है ना इसको आपको बताना कमेंट में किसका लिखा हुआ है। पूरा फेमस पुस्तक है आनंद मठ। देखते हैं कौन बताता है कमेंट सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना देशेर कथा जो है सखाराम गणेश दौकर का, ठीक है ना। दौकर का है। नुक्कड़ नाटकों, लोकगीतों, औपनिवेशिक श्री राज द्वारा मस्तिष्क की समाहक विजय के विरोध में चेतावनी दी है। आपको ये पुस्तक पूछ चुका है। हिंद स्वराज पुस्तक पता है 1909 में महात्मा गांधी जी का कौन भाषा में? आपको पता है हिंद स्वराज पुस्तक है महात्मा गांधी का कौन भाषा में? गुजराती भाषा में। अब देखिए
अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ है। आपको अभी भारत दूरदशा भी बताए थे, तो ये दूसरा वाला है, ठीक है ना। भारत दूरदशा अंधेरी नगरी, ये इनका लिखा हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और मिथिली शरण गुप्ता जो है, मिथिली शरण गुप्ता जो है ना, वो कौन पुस्तक लिखे है? भारत भारती, भारत भारती लिखे। राष्ट्र कवि की उपाधि इनको इसी में बताया गया, राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया है। जयप्रकाश नारायण का जो पुस्तक है, जयप्रकाश नारायण का जो संघर्ष की ओर, प्रिजन डायरी। विपिन चंद्र पाल का पुस्तक आपको बताए, फिर बता देते हैं। इंडियाज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, विपिन चंद्र पाल का है। और क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, ये भी पुस्तक इन्हीं का है। विपिन, अब देखिए विपिन चंद्र पाल है, ये भी, हाँ देखिए यही विपिन चंद्र पाल है। देखिए दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनल इन इंडिया, देखिए कितना पुस्तक का नाम है। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा पुस्तक का नाम। एक बार आपको स्पीड में देख लेना, एग्जाम में आया ना तो आपका दिमाग खटक जाएगा, आपको बन जाएगा क्वेश्चन। E.M. फोस्टर, आपको अगर आपको लगा बहुत स्लो बता रहे हैं तो 1.2 एक्स पे कर लीजिए, तो 1.5 एक्स पे करके स्पीड में देख लीजिए, लेकिन देखना एक दो बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। E.M. फोस्टर जो थे, जो E.M. फोस्टर एक बुक लिखे थे, ए पैसेज टू इंडिया, रामधारी सिंह का है ना, संस्कृति के 4 अध्याय। ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो है ना, इन्हीं को राष्ट्रीय कवि भी कहते हैं हम लोग, राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर को। यहाँ पे लिखा गया कैसे, और पीडीएफ जो बनता है थोड़ा गलत सलत बन जाता है। अब देखिए कैथरीन मेयो जो है ना, मदर इंडिया लिखे हैं। कैथरीन मेयो जो है मदर इंडिया लिखे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गौरा, हम बताए रविन्द्रनाथ टैगोर गौरा साधना, इन्हीं की पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर की गौरा साधना। अरबिंदो का है, एग्जाम बहुत बार पूछा है, इसलिए हमने तो 3-4 बार कहीं कहीं लिख दिए। द लाइफ डिवाइन, ठीक है ना, द लाइफ डिवाइन किसका? अरबिंदो घोष का। शायद 70 बीपीएससी में भी शायद इसका क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। शायद मुझे याद है जैसे 70 बीपीएससी में इसका क्वेश्चन देखे। इंडिया झंडा गीत, तो झंडा गीत जो ना श्यामलाल पार्षद द्वारा, झंडा गीत किसका? श्यामलाल पार्षद द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय गीत जो है मेरे वतन के लोगों, तो ये जो प्रतीप द्वारा थे ना, प्रतीप द्वारा लिखा गया। सारे, ये अलग पुस्तक है, सारे जहां से अच्छा जो इकबाल द्वारा लिखा गया। सारे जहां से अच्छा, एक बार कहाँ? भारत के पंजाब से। फिरंगिया भोजपुरी जो है मनोरंजन, ठीक है ना, भोजपुरी मनोरंजन है। गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह जो है, और द ब्रोकन विंग है, ठीक है ना। तो ये कौन लिखे? सरोजिनी नायडू जी लिखे। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में प्रवास के समय प्राचीन भारतीय गीतों का अंग्रेजी अनुवाद किया, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन सीट्स से, ठीक है ना। आप देखिए झीनी झीनी बीनी चंदेरिया, है ना, देखिए झीनी झीनी बीनी, ठीक है ना, चंदेरिया जो पुस्तक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह याद रखिएगा। तारिक यामिनी, एक दो पुस्तक ना मध्यकाल का भी दे दिए है, ताकि आपको थोड़ा दिमाग खटकना चाहिए। मध्यकाल का भी अलग है, एंशिएंट का भी अलग पुस्तक का नाम है, सब प्रीवियस ईयर है और बहुत ही उपयोगी रहेगा आपको। तारिक यामिनी जो था उत्तबी का है ना, इसको कैसे याद करना है? तारिक तो सेम रहता है, यामिनी उत्तबी, उत्तर यामिनी, सड़क पे क्यों चल गई? उत्तर यामिनी, तो याद रखिएगा। तबकात अकबरी जो था ये अलग है, निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया। सुबह ए आजाद, क्या लिखे? सुबह ए आजादी, फैज अहमद फैज द्वारा। अब देखिए आपको देख लेते कितना बचा हुआ आप लोग का। अब मुझे नहीं लगता बंद, नहीं खत्म हो गया। देखिए इसमें उसके आपको बचे ही नहीं। अब देखिए जो मैडम क्यूरी थे, आपको ना फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे मैडम क्यूरी के बारे में। ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो था रेडियन के खोज में तो नोबेल पुरस्कार ही मिल चुका है मैडम क्यूरी और दंपति क्यूरी को।
हिंदी अनुवाद किया, इसका हिंदी अनुवाद मैडम क्यूरी के बायोग्राफी का हिंदी अनुवाद किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। बताइएगा किसने नाम दिया जय जवान जय किसान, आपको बताना है। अयोध्या 6 दिसंबर 1952 92 को, 92 ठीक है ना। पुस्तक जो थे वीपी नरसिम्हा राव द्वारा लिखे गए। अग्नि की उड़ान किसका पुस्तक होगा, आप लोग समझ जाइए। अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम। या विंग्स ऑफ फायर, ठीक है ना। इग्नाइटेड माइंड जो है पुस्तक जो है ना एपीजे अब्दुल कलाम की है। और देखते पुस्तक न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जो था AB वाजपेयी का था। जियोग्राफिकल फैक्ट्स इन इंडिया हिस्ट्री KM पनीकर। अब देखिए कुछ ही बचा, थोड़ा ही बचा। 1984 जो था 1984 जो था जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया। लज्जा पुस्तक जो लिखे तस्लीमा द्वारा नसरीन है ना। आपको अभी चैप्टर बोर्डिंग लगा हुआ, ठीक है ना। एग्जाम में जब आपका जो पुस्तक से जब आपको अलग जब हट के जो पूछेगा, धारा से हट के जो पुस्तक मेन पुस्तक नहीं पूछेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ सही बात बोल रहे थे। तो धारा से हट के वो पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका मार्क्स ज्यादा आएगा, ठीक है ना। मैं मेरे यूट्यूब पे आप देखिएगा, धारा से हट के मैं सब चीज बताता हूँ। जो सब बता रहा आपको वो पढ़ने मजा आएगा जो आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। वो पढ़ने मजा नहीं आएगा जो आप नहीं पढ़े हुए। तो आपको वही पढ़ना जो नहीं पढ़े उसको जानना है, ठीक है ना। दी रोड अहेड द रोड ऑफ बिल गेट्स का, ठीक है ना। द रोड अहेड, ठीक है ना। देखिए सोज ए वतन निर्मला गोदान गवन, जो मुंशी प्रेमचंद का गवन पूछेगा, गोदान पूछेगा, निर्मला पूछेगा, तो यह रखना। मालगुडी डेज है ना। मालगुडी डेज जो था RK नारायण का पुस्तक है। ए गैलरी ऑफ रास्कल है ना। ए गैलरी ऑफ रास्कल जो था रस्किन बॉन्ड का था। द अनटोल्ड स्टोरी है ना। द अनटोल्ड स्टोरी जनरल कॉल का था, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तब समय का था। अब देखिए इंदिरा गांधी का एक पुस्तक है इटरनल इंडिया ना, इटरनल इंडिया है। देख कला सिनेमा पर्व कुछ है ना, जो कि भारत की खोज, आप पता है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ही इसका इंग्लिश हुआ। इसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। अहमदनगर फोर्ट जेल में, ठीक है ना, वहाँ पे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट जो था, ये पुस्तक बहुत बार पूछ चुका है ना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट जो थे पुस्तक को लिखे रविंद्रनाथ टैगोर। जीवन सॉरी, भारत की पहली फिल्म थी टॉकिंग फिल्म आलम आरा, ठीक है ना। भारतीय वस्तुकला कौन है, सुर्खी द्वारा लिखा है ना। भारतीय वस्तुकला जो लिखा गया सुर्खी द्वारा। मुखौटा पहन के ना नृत्य का गाया जाता है, कथकली है, ठीक है। मुखौटा पहनेगा और नृत्य गाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कथकली। जो केरल में केवल पुरुषों द्वारा गाया था, केरल के पुरुषों द्वारा मुखौटा कथकली है, जो कथकली है, कथकली मुखौटा कथकली केरल में। यहाँ पे रखना है। मेघालय में ना लाहौर लोक नृत्य है। नागालैंड में जो है ना, याद रखिए हॉर्न बिल पर्व मनाया जाता है, आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा हॉर्न बिल पर्व। मणिपुर में आपको जाएगा संघाई पर्व। देखिए मेघालय में आपको लिखना है लाहौर लोक नृत्य, ठीक है। आपको मणिपुर में याद रखना है संगाई पर्व, ठीक है ना, जिसको मुकना कहते हैं। आंध्र प्रदेश में राजहंस पर्व याद रखना। ये आप ये तो लद्दाख में पढ़े होंगे, हेमिस पर्व जो पढ़े होंगे पढ़े होंगे। अब देखिए भारतीय नृत्य को थोड़ा थोड़ा आपको बताने का कोशिश किया गया है, संक्षेप में, ज्यादा नहीं कुछ है। भारतीय नृत्य देखिए शास्त्रीय नृत्य भी है, बहुत तरह का। इसमें देखिए कौन शास्त्रीय, कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश में है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा।
भरतनाट्यम, तमिलनाडु। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम लिखा। कथकली इसमें ना केरल में। आपको इसमें बताएं कथकली में क्या बताया था आपको, ये केवल पुरुष कर सकता है मुखौटा पहन के। मोहिनी अट्टम ये भी है, ठीक है ना, मोहिनी अट्टम भी है। केरल, केरल जो है एकल नृत्य है ओनम महाबली में, ठीक है ना, याद रखना है। कथक देखिए, कथक कली है, कथक, कथक देखिए कथक है यहाँ तो यूपी में बोलेंगे, कथक ली बोलेंगे तो केरल में। मुगल परंपरा से प्रभावित नृत्य है ना कथक, कथक है यूपी में। आप देखिएगा ओडिशा तो ओडिसी नृत्य याद हो जाएगा, ये याद रखना है। सत्रिया, सत्रिया जो नृत्य है वो आपको असम में पाया जाए। सत्रिया नृत्य कहाँ पाया जाए, असम में। मणिपुरी जो है पूर्वी भारत का उद्भव हुआ, जिसको कहते हैं मुकना कहते हैं, आपको अभी बताया था मुकना कहते हैं इसको। आप देखिए कारागम, कारागम जो है धार्मिक लोक नृत्य है ना, कारागम जो है धार्मिक नृत्य है। पोंगल आप लोग जानते हो तमिलनाडु में रहता है ना, पोंगल क्या है तमिलनाडु में, भी तमिलनाडु में था। कारागम भी जो होता है तमिलनाडु में होता है। लुड्डी, सॉरी लुड्डी, लुड्डी, ठीक है ना, नाम में थोड़ा उच्चारण में हो रहा है। लुड्डी जो है ना हिमाचल प्रदेश में है, मनाया जाता है। अब लोक नृत्य है और पर्व है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ओजापली, ओजापली जो है असम में मनाया जाता है, ठीक है, असम में पर्व या सॉरी नृत्य है। ओजापल्ली जो है असम में, ओजापल्ली जो असम में, ये 2 बार आ गया, ठीक है। जाट, जाट जाटिन जो आपको पता ही होगा, जाट जाटिन कहाँ का, बिहार का। बुर्रा, बुर्रा जो आपको देखेंगे आंध्र प्रदेश में। बुर्रा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यक्षगान, यक्षगान, यक्षगान आपको क्या किसका नाम रखना है, यक्षगान में रखना कर्नाटक में। झूमर जो है नृत्य है हरियाणा का। पर देखेंगे जात्रा, जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का है ना, जात्रा पश्चिम बंगाल का। झूमर जो है ये क्या पर्व है, झूमर पर्व है। अगर पर्व अगर नृत्य आ गया तो आप बोलेगा झूमर जो हरियाणा का है, झूमर अगर तो राजस्थान का, अगर ये आ गया पर्व आ गया तो नृत्य आ गया तो आपको बोलना है हरियाणा। गरबा आपको ना गुजरात का है। तमाशा और कोरकू, कोरकू महाराष्ट्र में। बैसाखी आप लोग पता ही है पंजाब का है। बस अब खत्म ही हो गया, एक पेज बचा, लास्ट पर पेज है। संगीत चित्रकला धरोहर। प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है, देखिए सरस्वती, सरस्वती जी ही जो है, जो हम लोग विद्या देवी है, तो उसमें क्या है वीणा, तो वीणा, ठीक है ना। संगीत यंत्र सितार का मिश्रण है, संगीत यंत्र जो है सितार का मिश्रण कौन है, वाणी एवं तंबूरा। इसका आविष्कार जो किए ना सितार का कौन हुए, अमीर खुसरो। इंडो इस्लामिक है, सितार है, तबला है, शहनाई है, विदेशी है। सिंधे, सिंधु दर्शन जो है, सिंधु दर्शन बोलिए सिंधे खबाबन जो बोलेंगे तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। चित्रकला जो है जम्मू कश्मीर। देखिए लेपाक्षी चित्रकला, लेपाक्षी चित्रकला है आंध्र प्रदेश में। पटट चिट, पटट चिट जो बोलेंगे, पटट चित्र बोलेंगे तो उड़ीसा में है। वारली जो है महाराष्ट्र में है। तमाशा भी महाराष्ट्र में बताया जाए। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र सर्वप्रथम किसने बताया, एक पुस्तक है उसमें बताया गया था, जो जो म्यूल, जो म्यूल हिकायत, हिकायत में, ठीक है ना। नसरुद्दीन मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौफी, ऑफी ऑफ सॉरी कॉफी बोले ऑफी। आप खत्म ही हो गया है, ये आपको याद रखना। आखिरी वाला ना आप लोग भूलिएगा नहीं, ये क्या बताना चाह रहे हैं। आप लोग मठ सुने होंगे, शंकराचार्य का मठ, तो वो देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल जल्दी जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यूनिक टॉपिक लग रहा है कि आप कहीं पढ़े हैं या आपके दिमाग में थोड़ा प्रेशर जहाँ आएगा ना तो समझिए आपको सही पढ़ाया हो रहा है, ठीक है ना। अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ में कौन मंदिर है, यहाँ शिव मंदिर। देखिए अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ में क्या है, जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण मंदिर है, ठीक है, याद रखिए। शंकराचार्य ने आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए। पहला क्या, जोशी मठ जो उत्तराखंड में, जोशी मठ कहाँ है, जोशी मठ ऊपर जाइएगा उत्तराखंड में। पुरी नीचे आइए उड़ीसा में। द्वारका जाइए उधर पश्चिम साइड गुजरात में। सिंगेरी, सिंगेरी किधर है, कर्नाटक, फिर नीचे आएंगे कर्नाटक में मिल जाएगा, ठीक है, चारों तरफ किया था। अब ये देखिए पुस्तक का एक है, नेशनलिस्ट पार्टी जो था मदन मोहन मालवीय का। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन जो पूरा तेज बहादुर सप्रभु का है।
ठीक है ना। देखिए अब ये तो खत्म हो गया। अब तो देखिए मैं क्या बता रहा, प्राचीन काल का और मध्यकाल का अलग अलग अगर बुक लाओ, मतलब बुक लाए तो आप कमेंट बताइए, ठीक है ना। वैसे भी मैं बुक लाऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट बताइए तो मैं जरूर जल्दी से जल्दी लाऊंगा। और आपको ऐसा सेशन कैसा लग रहा है, दिमाग पे कि आपको पढ़ाने का एक सिंपल तरीका है, मतलब पढ़ने का, कि आपको जो अच्छा लगता है ना वो आप ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छा लगता है वो ज्यादा पढ़ते हैं, आप बोलते हाँ मास्टर सही पढ़ा रहा, सही पढ़ा रहा। एग्जाम में जब जाते हैं तो बोलते ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। क्यों? क्योंकि आप सिलेबस में देख रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछा था, बुक से देखिए, हर एग्जाम देखिए बुक से कितना पूछा जा रहा है। और मैं झील उल का भी बहुत तरह तरह का ज्योग्राफी बनाया हो तो वो देख लीजिएगा। बिहार स्पेस में बहुत तरह तरह का यूनिक वीडियो बना रहा हूँ, तो वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। अब फायदा नहीं हुआ तो बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। वो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट और सब्सक्राइब लाइक कीजिए।